जय माता दी। भक्तों, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। यह दिन शक्ति साधना का अंतिम और सबसे पावन दिन माना जाता है। आज हम माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। क्या आप जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री कौन है? वे वह देवी हैं जो अपने भक्तों को सिद्धियां, ज्ञान और मोक्ष तक प्रदान करती हैं। उनका मन ही सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाली माँ है। आइए हम आज सुनते हैं उनकी कथा, उनकी पूजा विधि और उनके चमत्कारी आशीर्वाद की कथाएं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत मनोहर है। कल्पना कीजिए, वे कमल पर विराजमान हैं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में कमल है। उनका वाहन सिंह है और उनके चरणों में संपूर्ण जगत नतमस्तक है। यही नहीं, माँ अपने भक्तों को 8 अद्भुत सिद्धियां प्रदान करती हैं। आनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशुत्व और वशित्व कहते हैं। इन सिद्धियों से असंभव भी संभव हो जाता है। जानिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। तो नवमी के दिन पूजा कैसे करें कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा आप पर बनी रहे? सुबह स्नान करके माँ की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धि करें, दीपक जलाएं और पुष्प, चंदन, धूप तथा नैवेद्य अर्पित करें। फिर माता का ध्यान करते हुए मंत्र जप करें। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। और हाँ, इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं के चरण पखारें, उन्हें भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। मान्यता है कि कन्याओं में ही माँ दुर्गा का वास होता है। जानिए माँ सिद्धिदात्री की कथा। सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनिए। यह कथा सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ी है। एक समय था जब केवल शून्य था, ना धरती थी, ना आकाश और ना ही मनुष्य, ना देवता। तब आदि शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया, लेकिन वे चिंतित थे, कैसे रचना करें, कैसे जीव उत्पन्न हो। तब उन्होंने शक्ति की कठोर साधना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी को सिद्धियाँ और वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इन्हीं के बल पर ब्रह्मा ने लोक, प्राणी और संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। शिव का अर्धनारीश्वर रूप। एक अन्य कथा यह भी प्रचलित है कि भगवान शिव ने ब्रह्मांड के कल्याण के लिए माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। माँ प्रसन्न हुई और उन्हें अर्धनारीश्वर का वरदान दिया। सोचिए जरा, आधा अंग पुरुष का और आधा स्त्री, यही रूप है अर्धनारीश्वर। यह रूप हमें सिखाता है कि सृष्टि का संचालन स्त्री और पुरुष दोनों के संयुक्त प्रयास से ही संभव है। देवताओं को सिद्धियों का दान। देवताओं को सिद्धियों का दान। एक समय असुरों ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। देवता भयभीत होकर माँ की शरण में पहुँचे। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें सिद्धियाँ प्रदान की और उन्हीं सिद्धियों के बल पर देवताओं ने असुरों को हराया। धर्म की स्थापना हुई और संसार में फिर से शांति लौट आई। भक्त और माँ का प्रसंग सुनने में आता है। प्राचीन समय में एक भक्त था, सुदामा। वह बहुत गरीब था। नवरात्रि के पूरे 9 दिन उसने व्रत रखा। पहले 8 दिन तक तो किसी तरह फल और पानी से व्रत किया, लेकिन नवमी को उसके पास एक दाना भी नहीं बचा। दुखी होकर
वह माँ की मूर्ति के सामने बैठ गया और बोला, हे माँ, मेरे पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मेरा दिल, मेरा विश्वास आपके चरणों में है। माँ उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, वत्स, भक्ति में धन धान्य का मूल्य नहीं, मैं तो केवल सच्चे हृदय से ही प्रसन्न होती हूँ। बस इतना कहते ही उसके घर में धन धान्य और समृद्धि से भरे भंडार प्रकट हो गए, और वहीं वह गरीब भक्त सदा सदा के लिए माँ का कृपा पात्र बन गया। भक्तों, यही है नवमी के दिन का महत्व। इस दिन व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्तों को सिद्धियाँ और समृद्धि मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नवरात्रि का नवम दिन साधना का चरम माना गया है। माँ सिद्धिदात्री हमें यही सिखाती है कि असली सिद्धि यह नहीं कि हम अलौकिक शक्तियाँ पा लें, बल्कि असली सिद्धि यह है कि हम अपने भीतर के अहंकार को त्याग दें, अपने मन को शुद्ध करें और भक्ति के मार्ग पर चलें। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो वह स्वयं सिद्धिदात्री माँ की कृपा का अधिकारी बन जाता है। तो भक्तों, यह थी नवरात्रि के 9वें दिन की कथा, माँ सिद्धिदात्री की महिमा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए जय माता दी। राधे राधे।